नमस्कार साथियों, मैं पटवारी विशाल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मिस्टर विशाल एसएसई पर। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा की यूनिट 4 यानी कि मध्य प्रदेश का भूगोल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एमपी ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, उसमें हम पूरी कंप्लीट यूनिट 4 यानी कि एमपी जियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं कि क्या है सिलेबस। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का भूगोल, चूंकि मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा यानी कि लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में एमपी जियोग्राफी से लगभग लगभग 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं और प्रत्येक यूनिट से 10-10 क्वेश्चन आते हैं और एमपी जियोग्राफी से हर साल फिक्स 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं। कम ज़्यादा हो सकते हैं एक दो, लेकिन हाँ 10 क्वेश्चन हम अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं। तो हम सिलेबस देखते हैं पहले कि क्या है सिलेबस। तो सबसे पहला पॉइंट दे रखा है कि मध्य प्रदेश में वन वनोपज यानी कि वन और उनसे उत्पादित उत्पाद यानी कि वन से जो भी सामग्री बनती है वो। उसके बाद नदियाँ, पहाड़ियाँ यानी कि मध्य प्रदेश की जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, विंध्याचल, सतपुड़ा, पर्वत, पठार। और जैसे भौगोलिक विभाजन पढ़ते हैं तो उसमें पहाड़ियाँ और पठार आ जाता है, तो पठार भी इसमें हम पढ़ेंगे, है ना। तो ये पहला पॉइंट हो गया किसका, सिलेबस का। उसके बाद आती है जलवायु। ठीक है, जलवायु तो इसमें ऋतुएं पढ़नी है, तापमान पढ़नी है और वर्षा के बारे में विशेष अध्ययन करना है। पहले समझना पड़ेगा जलवायु क्या है, उसके बाद इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आप बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर कर दीजिएगा। बैकग्राउंड वॉइस यहाँ प्रॉब्लम है इसलिए आ सकती है, लेकिन आप पढ़ाई पे फोकस करेंगे तो आपको इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं रहेगा। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन आता है। प्राकृतिक संसाधन में आप देखेंगे यानी कि प्रकृति द्वारा जो संसाधन उपलब्ध हैं उसमें मिट्टियाँ, प्रमुख खनिज संसाधन, खनिज भी प्रकृति की देन है ना। तो मिट्टी और खनिज से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। फिर यहाँ से हम देखते हैं नदियों से क्वेश्चन आता है, वन से क्वेश्चन आता है, वन उपज से क्वेश्चन आते हैं। ये क्रीम टॉपिक है जियोग्राफी, एमपी जियोग्राफी के। उसके बाद अगला पॉइंट हम देखते हैं कि प्रमुख फसलें यानी कि कृषि वाला पार्ट, जल संसाधन, सिंचाई और सिंचाई परियोजना। ठीक है, ये कृषि से संबंधित क्षेत्र पार्ट आ गया अपना। उसके बाद अगला पॉइंट दे रखा है ऊर्जा। ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत। उसके बाद मध्य प्रदेश के उद्योग से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि, वितरण एवं घनत्व और नगरीकरण, ये भी एक, इससे भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक या दो क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। तो हमने क्या क्या टॉपिक देखे हैं जिनसे फिक्स है टॉपिक से क्वेश्चन, है ना। तो एक तो है अपना कौन सा, आप देख सकते हैं, एक तो हमारा है ये जनसंख्या वृद्धि, वितरण और घनत्व, ये 3 स्टार टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद उद्योग 3 स्टार टॉपिक है। उसके बाद ऊर्जा से एक क्वेश्चन आता ही है, इसको 2 स्टार मान लो। उसके बाद परियोजनाओं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, खनिज खनिज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह टॉपिक है। उसके बाद में मिट्टी से भी आ जाता है एक क्वेश्चन। उसके बाद में ये जलवायु से फिक्स है, आना ही आना है, 3 स्टार टॉपिक है। उसके बाद नदी और वन यानी कि वन और नदी दोनों में से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन फिक्स है यहाँ से। तो ये पूरी हमारी यूनिट रहेगी और मैंने जो हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं उसी के अनुसार हम पढ़ेंगे और समझाता भी जाऊंगा और नोट्स भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा। नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल मिस्टर विशाल एसएसई को ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर पाओ। हम जैसे ही चैप्टर कंप्लीट करेंगे उसके नोट्स अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये मेरी कॉपी है जो यूनिट 4 के लिए हमने बनाई थी और
नोट्स है मेरा नाम लिखा है इस पे, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य सेवा परीक्षा इसमें लिखा है। और प्रथम प्रश्न पत्र राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा जो प्रीलिम्स होती है उसका प्रथम प्रश्न में यूनिट जो 4 है, इकाई जो 4 है, मध्य प्रदेश का भूगोल या ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, उसके ये नोट्स रहेंगे, ठीक है। तो मैं पहले कुछ नोट्स दिखा देता हूँ आपको। अब ये मैंने क्या करा है इसमें, जैसे ज्योग्राफी है उसका पहले तो अपन ने पाठ्यक्रम लिख लिया अपनी कॉपी में, आपको भी ऐसे ही नोट्स बनाना है। पहले यूनिट 4 लिख दिया, उसका नाम क्या है, मध्य प्रदेश का भूगोल, ठीक है। फिर हमने पूरा सिलेबस लिख दिया, ये पूरा सिलेबस लिख दिया। उसके बाद क्या करा, अब ये विषय वस्तु का मतलब ये होता है कि जब हम हमारी कॉपी बनाएंगे तो उसमें कौन कौन से चैप्टर हमने पहले लिखे हैं या किस प्रकार हमने अरेंजमेंट किया है। तो जो ये अरेंजमेंट है हमारे टॉपिक का, उसको हम इंडेक्स में लिखेंगे, है ना, अरेंजमेंट को, ठीक है। तो आगे देखते हैं। ये मेरा नोट्स है कंप्लीट, ये आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, आप जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ में मेरी पूरी पीडीएफ डाल दूंगा नोट्स की, है ना। और इसी के अनुसार हम पढ़ेंगे। इसमें संपूर्ण नोट्स है, मैं आपको बताऊं, मैं जहाँ से पढ़ता हूँ, जहाँ से भी मैं पढ़ता हूँ उसके नोट्स प्लस निर्माण आईएएस के नोट्स प्लस आकार आईएएस के नोट्स, तीनों को मिला के ये नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं। तो बहुत कम चांस है कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर होगा, तो आप निश्चिंत होकर पढ़ सकते हैं, है ना। और ऐसी चीज़ें जो बेसिक है वो तो कवर हो ही जाती है, और परीक्षा में बेसिक ही चीज़ें आती है, ज़्यादा एडवांस नहीं आता। 80% पेपर रहता है वो बेसिक ही आता है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो रहेगा आपका कौन सा, पहला जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन। अब ये टॉपिक हमको कहाँ काम आएगा, तो आपने सिलेबस देखा, सिलेबस में जो पहला पॉइंट है एमपी ज्योग्राफी का जो सिलेबस है उसमें जो पहला पॉइंट है, पहला उसमें सबसे लास्ट लास्ट में आपने देखा होगा मध्य प्रदेश की पहाड़ियाँ और पठार। तो मध्य प्रदेश की पहाड़ियाँ और पठार में क्या क्या आता है, एक बार डिस्कशन कर लें। तो ठीक है, करते हैं डिस्कशन। तो मध्य प्रदेश की जो पहाड़ियाँ पठार हैं, तो पहाड़ियाँ में क्या क्या आता है, तो पहाड़ियों में तो 4 चीज़ें आती है, 4 आती है, अरे मैं मजाक कर रहा, 4 नहीं आती। पहाड़ी में आती है एक तो विंध्याचल, अब पहाड़ी मतलब पर्वत, ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। अब जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है वो पूरी किस में आएगी, पहाड़ियों में, ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 ही पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद में दूसरी जो है वो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ये है। तो आपने देखा होगा कि जब हम भौगोलिक विभाजन पढ़ते हैं या प्राकृतिक विभाजन पढ़ते हैं तो उसमें हम ये मैप बनाते हैं कि मालवा का पठार ने मध्य भारत का पठार ने, ये मध्य यहाँ से भी चालू होता है ना, मध्य भारत का पठार यहाँ से यहाँ तक पूरा। फिर उसके बाद में हम पढ़ते हैं बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा में कल्पतरू श्रृंखला, बघेलखंड का पठार। तो जो विंध्याचल और सतपुड़ा है ना, वो और कहीं नहीं, विंध्याचल ये मालवा के दक्षिण में है, ये दिख रही होगी आपको, है ना, ये वाली। और सतपुड़ा सबसे दक्षिण में, मध्य प्रदेश के दक्षिण में है। तो यही तो है। और ये पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं उनको ही पहाड़ियों के रूप में हम सिलेबस में दिया है। तो जो पहाड़ियां हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी, तो मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत नहीं आएंगी क्या। अब समझ में आया सिलेबस में कहाँ क्या दे रखा है, तो आपको सिलेबस की नॉलेज भी मिलती जाएगी कि कहाँ पर कौन सा टॉपिक दे रखा है, ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक कौन सा रहेगा, पहला टॉपिक कौन सा रहेगा, बोलो, मध्य भारत का पठार नहीं, मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन, ठीक है, मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन। तो हम शुरू कर सकते हैं क्या, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं आपको पहले नोट्स दिखा दूंगा, मैं क्या करूँगा पहले आपको नोट्स दिखा दूंगा, उसके बाद में मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा, है ना। पहले आप नोट्स देख लीजिएगा कि ये नोट्स में लिखा है, उस पॉइंट को हम समझेंगे, फिर हम उस पॉइंट को क्या करेंगे, समझेंगे।
ठीक है, ताकि आपको क्या है, पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे हमारा पॉइंट है हमारा पहला पॉइंट। ठीक है, हम देखें, शुरू करें। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट है, टॉपिक हमने स्टार्ट किया है कौन सा, टॉपिक हमने स्टार्ट किया है कौन सा, टॉपिक हमने स्टार्ट किया है मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है? ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश। हालांकि मैं टॉपिक के साथ इंग्लिश में नाम लिख देता हूँ यार, पर इसमें पता नहीं मैं कैसे छूट गया, है ना। तो ठीक है, तो ये हो गया। अब जिसको नोट करना वो कर लेना, मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके। सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है, क्या पॉइंट है हमारा? पहला पॉइंट देखना, आपको कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। जो भी चीज़ें हैं वो टॉपिक पढ़ने के बाद हम देख लेंगे, क्या है, कैसे क्या करना है, सब कुछ हम देख लेंगे। ठीक है, अभी हम पढ़ाई पे ध्यान दें, है ना। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं ना। पहला पॉइंट है प्राकृतिक विभाजन। ठीक है, प्राकृतिक विभाजन, ये हमारा पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट है प्राकृतिक विभाजन। तो इसमें क्या होता है कि प्राकृतिक विभाजन क्या है? सिंपल सा है, हमने बोल तो दिया कि मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन। तो प्राकृतिक विभाजन है क्या? तो इसमें डेफिनेशन लिखी है, किसी भूभाग का प्राकृतिक कारकों के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, किसी भूभाग का प्राकृतिक कारकों के आधार पर वर्गीकरण क्या कहलाता है? प्राकृतिक विभाजन कहलाता है। सर नहीं आया समझ में यार, क्या बोला आपने, समझ में नहीं आया। ठीक है, तो हम समझ लेंगे इसको, समझेंगे हम। ठीक है, तो इसको इग्नोर करिएगा। अब हमको समझ में नहीं आया, तो हम देखते हैं क्या है, चलो। ठीक है, देखें। तो मान लो कोई भूभाग है, भूभाग का मतलब आप समझते हो, भूभाग का मतलब आप समझते हो। तो भूभाग का मतलब होता है भूमि का टुकड़ा। ठीक है, भूमि का टुकड़ा या हिस्सा, भूमि का टुकड़ा या हिस्सा। मतलब जैसे आपका घर बना हुआ है, तो वो भी जमीन के किसी भूभाग पर बना हुआ है। तो भूमि का किस कोई टुकड़ा हो गया या हिस्सा हो गया, ठीक है, वो क्या हो गया, भूभाग हो गया। ठीक है, अब उसमें क्या बोला, प्राकृतिक विभाजन यानी कि प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक, तो प्राकृतिक कारक कैसे, जैसे मान लो कोई नदी होगी, तो ये नदी है, मान लो ये नदी है। तो प्राकृतिक कारक का मतलब क्या होता है, जैसे नदी निकलेगी तो उसमें जैसे इसमें पानी बहेगा, तो इसमें जब पानी बहेगा तो ये गर्त का निर्माण नहीं करेगी क्या? ये गर्त का निर्माण नहीं करेगी क्या? ऑब्वियसली करेगी यार, गड्ढा बना देगी, ये जाएगी तो यहाँ से बहते हुए। तो ये इस गड्ढे की वजह से इसका कुछ हिस्सा तो ऊपर है और कुछ हिस्सा इसका नीचे दबा हुआ है। तो ये क्या हो गया, ये प्रकृति द्वारा निर्मित है, प्रकृति द्वारा निर्मित है कि नहीं? तो ये हो गया प्राकृतिक कारक। तो पहला कारक क्या हो गया, नदी। नदी क्या हो गया, नदियाँ। ठीक है, ऐसे ही पहाड़ देखे आपने, पहाड़, पर्वत, पर्वत जो होते हैं, पर्वत। ठीक है, पर्वत जो होते हैं वो भी ऊंचे नीचे होते हैं, है ना, वो ऊंचे नीचे होते हैं। तो वो क्या हमने निर्मित करेगा, वो मानव निर्मित है क्या? मानव निर्मित है क्या वो? नहीं। किसकी देन है? मानव निर्मित नहीं है, किसकी देन है, प्रकृति की देन है। तो जो प्राकृतिक कारक है वो सब प्रकृति द्वारा निर्मित है, जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया। प्राकृतिक कारकों में क्या क्या आ सकता है, पर्वत आ गया, ठीक है, पठार आ गया, ठीक है, नदियां आ गई, ठीक है, झीलें आ गए, तालाब आ गया, ये सब आदि, ये प्राकृतिक कारक नहीं है क्या? बोले हाँ बिल्कुल है। तो इन्हीं के आधार पर जो मध्य प्रदेश को बांटा जाता है ना, मतलब पर्वत कहाँ होंगे, कहाँ पठार होंगे, कहाँ नदियाँ होंगी, कहाँ झीलें होंगे, तो ये जो प्राकृतिक कारक है ना, इन्हीं के आधार पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो विभाजन है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक विभाजन। क्लियर हुआ? कुछ क्लियर हुआ? अब उसमें लिखा था छोटा सा, लेकिन हमने डीप समझ लिया। अब आप कभी जिंदगी में इसको नहीं भूल पाओगे। क्यों? क्योंकि हमने एक एक चीज समझी है। पठार भी होते हैं, जैसे पठार ऊंचे होते हैं,
तो वो भी प्राकृतिक कारक है, तो उसके आधार पर विभाजन क्या हो गया, प्राकृतिक विभाजन हो गया। तो इसी प्रकार से जो प्राकृतिक विभाजन है वो क्या है, ये प्राकृतिक कारक है। तो किसी भूभाग का, ये कोई भूभाग है, ये कोई भूभाग है, इसका प्राकृतिक कारकों के आधार पर हम वर्गीकरण कर देते हैं, विभाजन कर देते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक विभाजन। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अगर आपको सब चीज़ समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना। पूरी यूनिट पढ़ा दूंगा, पूरी यूनिट, और हो सकेगा तो दूसरी यूनिट भी ले आऊँगा। और जो टीचर पढ़ाते हैं ना, टीचर को सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन हम बेसिक से एक स्टूडेंट की तरह समझेंगे। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी एमपीएससी का एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो हम जब कोऑर्डिनेट करके पढ़ेंगे ना, तब जाके चीज़ें आसान हो जाएगी। और हम उन बच्चों के लिए ये क्लास शुरू कर रहे हैं, या उन स्टूडेंट्स के लिए हम ये क्लास शुरू कर रहे हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, और जिनको एक अच्छा कंटेंट मिले, एक ऑथेंटिक कंटेंट मिले, उसके बाद में हर एक चीज़ बेसिक से समझ में आए, है ना, उसके लिए हमने क्लास शुरू करी। आज ये हमारी पहली क्लास है। मुझे नहीं पता इस पर क्या रिस्पॉन्स रहेगा, कैसा क्या रहेगा। आपका सपोर्ट रहेगा तो हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, बहुत कंटिन्यू करेंगे, पूरी यूनिट, पूरी पीएससी की प्री पढ़ा देंगे, ठीक है। लेकिन आपका सपोर्ट होगा तब। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाना पड़ेगा। मनोबल बढ़ाओगे, उसके बाद क्या होगा, आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, तब जाके तो मेरा काम होगा ना। तभी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ यार, बाकी स्टूडेंट भी मेरा सहयोग कर रहे हैं। हमको सहयोग की भावना से काम करना है, ठीक है। तभी हम जाके आगे बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको क्या बनना है, सिविल सर्वेंट। भैया इसीलिए तो कर रहे हो, सिविल सर्विस के लिए तो आप तैयारी कर रहे हो। तो सिविल सर्वेंट जो होता है ना, वो क्या करता है, सिविल सर्वेंट, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लोक सेवक। तो जनता की सेवा ही तो है। तो आप जनता की सेवा कब करोगे, जब आप सहयोग की भावना दिखाओगे, है ना। तो ये भाषण मत समझना, इसको मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इनको कैसे कोऑर्डिनेशन करके सब चीज़ मैनेज करनी है ना। तो हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है, आगे बढ़े हम। तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट क्या हो गया, क्लियर हो गया। इसको हम बोल दें क्लियर, डन है। प्राकृतिक विभाजन क्या है, तो किसी भूभाग, अब देखो नोट्स में भी आपको सब समझ में आ जाएगा कि भू यानी कि पृथ्वी, भाग यानी कि हिस्सा, यानी कि पृथ्वी का वह हिस्सा, भूभाग का प्राकृतिक कारकों के आधार पर, प्राकृतिक कारक यानी कि जलवायु, नदियां, मृदा, पर्वत, मैदान, वन आदि, इनके आधार पर जो वर्गीकरण है ना, वही प्राकृतिक विभाजन है। क्लियर है। अब कुछ चीजें और है। प्राकृतिक विभाजन का जो अन्य नाम है, वो नाम क्या है, वो देख लीजिए। तो प्राकृतिक विभाजन का अन्य नाम, इसको भौगोलिक प्रदेश भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश को हम डिवाइड करेंगे तो उसको 7 भौगोलिक प्रदेश में बांटेंगे। मालवा का बटार, मध्य भारत का बटार, नर्मदा सोन घाटी, ऐसे 7 में बांटेंगे, ठीक है। तो पहली बार ये तो हो गया इसका अन्य नाम, इसको क्या बोलेंगे, भौगोलिक प्रदेश, या इसको भौगोलिक विभाजन भी कहते हैं। उसके बाद इसका पहली बार प्रादेशिक विभाजन, यानी कि प्रदेश के आधार पर पहली बार विभाजन किया था डडेल, स्टैम्प तथा RL सिंह ने। ये हमको याद करना क्या, ना, ये हमको याद नहीं करना, इसे तो हमको याद रखना चाहिए थी नॉर्मल। डडेल, स्टैम्प तथा RL सिंह ने इन्हें पहली बार प्रादेशिक विभाजन किया था। फिर भौतिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश हिस्सा है। अब भौतिक संरचना क्या होती है, यानी कि जिस प्रकार हम मध्य प्रदेश को बांटते हैं ना 7 प्राकृतिक विभाजन, उसी प्रकार भारत को भी बांटा जाता है, ठीक है, उसी प्रकार इसको भारत को भी बांटा जाता है। तो भारत को जब बांटा जाता है ना, भारत को जब बांटा जाता है, तो ये जो भारत है ना, इसका जो ये हिस्सा है, कौन सा वाला हिस्सा, ये वाला, यहाँ पे अपना मध्य प्रदेश आता है, यहाँ पे मध्य प्रदेश आता है। तो इस हिस्से को क्या बोलते हैं, इस हिस्से को बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर, पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है ना। तो ये इसका हिस्सा है मध्य प्रदेश। ये आपको क्लियर हुआ, पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया तो आगे बढ़े। फिर भौतिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश हिस्सा है किसका, प्रायद्वीपीय पठार का। क्लियर है।
फिर मध्य प्रदेश को मुख्यतः 3 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है तथा कुल 7 प्रदेशों में बांटा गया, कुल 7 प्राकृतिक प्रदेश। और मुख्यतः मुख्यतः कितने? 3, यानी कि ये 3 जो प्राकृतिक प्रदेश है इन्हीं को 7 भागों में बांटना है। क्लियर है? यानी कि मध्य प्रदेश को कुल 3, टोटल मुख्यतः रूप से 3 और टोटल 7 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, ये डिवाइडेशन समझे हम? समझे इसको? ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम फिर से अपने बोर्ड पे आ जाते हैं। ठीक है, अब मध्य प्रदेश का हम प्राकृतिक विभाजन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन कौन से इसमें विभाजन है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे मध्य प्रदेश को बांटेंगे। तो मध्य प्रदेश, कलर चेंज कर दें। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं, ये कलर लेते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश इसको हम डालते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन, किसी को अगर स्पीड कम लगे तो बढ़ा लेना। ठीक है, क्योंकि हम तो सबको लेके चल रहे हैं और हमको बेसिक सी चीज़ें समझना है। क्लासेस तो हमने बहुत देखी है, लेकिन आज तक हमको समझ में आया क्या? अगर आता तो हम यहाँ नहीं होते। मतलब आज हम ये क्लास नहीं देख रहे होते, तभी तो हम यहाँ देख रहे हैं ना। इसलिए आपको क्या करना है, बेसिक से चीज़ें देखनी है। ठीक है, मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन। अब मध्य प्रदेश को क्या है, बांटेंगे अपन, है ना। मध्य प्रदेश को डिवाइड करेंगे। तो मध्य प्रदेश को है ना मुख्यतः कितने, अपन ने देखा था अभी, मुख्यतः कितने भागों में? मुख्यतः 3 भागों में। पहला भाग है, मध्य प्रदेश को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भाग बना दे, 3 भाग बना देते हैं। 3 भाग हमने बनाए, ये 3 भाग हमने बना दिए। पहला भाग है, जो मध्य प्रदेश का डिवाइड किया हमने, ये हम नंबर हटा देते हैं यहाँ से, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। मुख्यतः जो बांटा है ना अपन ने, 3 भागों में बांटा है। उसमें पहला आता है मध्य का उच्च प्रदेश, मध्य का उच्च प्रदेश। दूसरा भाग आता है सतपुड़ा, मैकाल पर्वत श्रृंखला। तीसरा जो भाग आता है, डिवाइडेशन जो आता है, विभाजन आता है, पूर्व का पठार। इसी को क्या बोलते हैं, पूर्व का पठार, या इसी को क्या बोलते हैं, बघेलखंड का पठार। ठीक है, अब ये मध्य का उच्च प्रदेश क्यों बोला? क्योंकि जो मध्य प्रदेश है और जो मध्य का उच्च प्रदेश है वो इन दोनों विभागों की तुलना में क्या है, ऊंचा है। यानी कि पठारी क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऊंचा। पठारी से मतलब ये है कि ये इन दोनों की तुलना में, इसकी और इसकी तुलना में कैसा है, ऊंचा है, इसलिए इसको उच्च प्रदेश बोल रहे हैं। ऐसा आपने नहीं पढ़ा होगा, मैं सच बोल रहा हूँ, क्लासेस में आपको नहीं पढ़ाया होगा ऐसा। तो ये क्या है, ऊंचा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, उच्च प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, अब ये उच्च प्रदेश है, इसको भी फर्दर डिवाइड करेंगे हम। तो जो मध्य का उच्च प्रदेश है ना, मध्य के उच्च प्रदेश को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में, 5। तो 5 तो इसके हो जाएंगे, एक ये 6 और एक ये 7। 5 में से पहला है मालवा, मालवा का पठार। ठीक है, अब हम इनको क्षेत्रफल के हिसाब से डिवाइड कर देंगे। मालवा का पठार। दूसरा है नर्मदा सोन घाटी। तीसरा है सतपुड़ा। अब इसको हम, सतपुड़ा हमने इधर लिख दिया तो हम यहाँ से हटा देंगे, यहाँ क्या आएगा, तीसरा भाग तो ये आ गया।
यहाँ पे तीसरा आएगा मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार, ठीक है। चौथा आएगा रीवा पन्ना का पठार, पांचवा जो भाग आएगा वो आएगा बुंदेलखंड का पठार। अब देखना, 5 इसके हो गए, इसके कितने हो गए 5, 5 इसके, एक इसका 6 और एक ये, कितने हो गए टोटल, टोटल हो गए 7 का क्वेश्चन आएगा। और मुख्यतः कितने हो गए, मुख्यतः हो गए 1 2 और 3। क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश को मुख्य रूप से कितने प्राकृतिक विभागों या भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। आंसर क्या लगाओगे, मुख्य रूप से पूछा है कितना 3, मध्य का उत्तर प्रदेश, सतपुड़ा मेघल पर्वत श्रृंखला और पूर्व का पठार है बुंदेलखंड का पठार। और कुल, तो कुल 7 प्राकृतिक विभाग, कुल 7, मध्य के उत्तर प्रदेश के 5, इसको 5 भागों में, एक पर्वत सतपुड़ा और एक पूर्व का पठार है बुंदेलखंड का पठार। तो ये हो गया। फिर उसके बाद में हम इसको उसमें देखते हैं। हाँ, इसका क्षेत्रफल भी लिख लेगा साथ में, क्षेत्रफल भी लिख लें, ठीक है। तो क्षेत्रफल अभी लिख लेंगे, लेकिन अभी इसको हम उसमें देख लेते हैं। तो ये नोट्स में देखिएगा, है ना, नोट्स में क्या है, अब कहाँ तक पहुँच गए हम, तो हम पहुँच गए यहाँ तक, कहाँ तक बोले, यहाँ तक मध्य प्रदेश को मुख्यतः 3 और कुल 7 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ये पॉइंट क्लियर हुआ ना। देखो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत धीरे चल रहे हैं, भैया समझना भी है हमको, है ना, समझेंगे तब जाके तो क्लियर होगी ना चीज़ें। अब बाकी तो किताबें भी हैं हमारे पास, नोट्स भी है, लेकिन हमको समझ में आते हैं क्या, नहीं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये पेड क्लासेस से बहुत ज़्यादा गुना फायदेमंद है। ऐसा आपको कोचिंग वाले नहीं समझाएंगे, ठीक है। आप समझ के देख लीजिए और कहीं क्लास देख लेना, है ना, ठीक है। तो ये अपने जो समझा अभी, ये वही डायग्राम है, कौन सा, जो अपन ने अभी देखा था। तो इसको मैं क्लियर कर दूं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, है ना, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब देखना, हम क्या देखेंगे, नोट्स देखेंगे, ठीक है। अब देखना यहाँ पे एक चीज़ देखना कि हमने मध्य प्रदेश को डिवाइड किया, पूरे मध्य प्रदेश को हमने डिवाइड किया कितने भागों में, 3 भागों में, मध्य का उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मेकल पर्वत श्रृंखला और पूर्व का पठार है बुंदेलखंड का पठार। मध्य का उच्च प्रदेश क्यों कहा, क्योंकि ये बाकी पठारों की या प्रदेशों की तुलना में कैसा है, ऊंचा है, इसलिए उच्च प्रदेश कहा। मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड, यही डिवाइड किया था अपन ने वहाँ पे, यही किया था ना, ठीक है। दूसरा क्या था, सतपुड़ा मेकाल पर्वत श्रृंखला, तीसरा था पूर्व या बुंदेलखंड का पठार। नोट में दे रखा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभाजन के पूर्व, विभाजन के पूर्व यानी कि अब की बात हो रही है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 2000 कब अलग हुआ था, 2000 में हुआ था। तो इसके पहले जब छत्तीसगढ़ हमारे साथ था, तब कुल प्राकृतिक प्रदेश कितने थे, कुल पूछ रहा है, कुल कितने थे, 9, यानी कि 7 तो आज भी हमारे पास है। इसमें से कितने कम हुए, 2, वो 2 कौन कौन से थे, यही वो प्रश्न है, यही वो प्रश्न है। ये 4 दिख रहा है ना, 4 4 नहीं भैया, 2, 4 कहाँ से आ जाएंगे, 2, ठीक है। कितने थे, 2, वो 2 कहाँ चले गए, बोले चले गए, तो कहाँ चले गए, वो छत्तीसगढ़ चले गए, छत्तीसगढ़, ठीक है, क्योंकि पृथक हो गए छत्तीसगढ़ हमसे। वो 2 कौन कौन से थे, तो दंडकारिण का पठार और बस्तर का पठार, आप सिर्फ नाम याद रखना। 2 कौन कौन से थे, तो एक था दंडकारण्य और दूसरा था बस्तर। दंडकारण्य और बस्तर दोनों क्या थे, पठारी क्षेत्र थे, पठार थे,
तो ये हमसे अलग हो गए। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ कि 2 वर्तमान वाले और 2 अन्य जो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में है। कुल 9 प्राकृतिक प्रदेश हुआ करते थे। क्वेश्चन आएगा, हम हर जगह क्वेश्चन भी देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश को मुख्यतः मुख्यतः कितने प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है? तो मुख्यतः 3। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि कुल कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है? कुल 7। और जब मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ था, यानी कि विभाजन के पूर्व विभाजन के पूर्व कुल कितने प्राकृतिक प्रदेश थे? तो 9। 7 तो ये वाले, 2 कौन से थे? दंडकारण्य और बस्तर। क्लियर हो गया, 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, अन्य नाम क्या है? भौगोलिक प्रदेश, यही याद हो जाएगा। ठीक है, किसका हिस्सा है भौगोलिक प्रदेश? प्रायद्वीप पठार का। कुल 3, मुख्यतः 3 और कुल 7 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, ये डिवाइडेशन हो गया, इसका डिविडेशन हो गया पूरा। ठीक है, उसके बाद में हम डायग्राम देखेंगे इसका और फिर क्लास खत्म करेंगे आज, है ना? तो ये डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, कि कैसा डायग्राम है, इसको आप समझना और नोट्स भेज दूंगा, तो उससे आप क्या करना, याद कर लेना। इसको बनाना भी सीखेंगे, कल हम बनाएंगे इसको, यही बनाएंगे, कैसे बनाते हैं, क्या है। ठीक है, तो अभी तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में? ठीक है, ऐसे ही चलेगी अपनी क्लास। ठीक है, ये डायग्राम आप देख लीजिए, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि कौन क्या कहाँ है। ठीक है, लाल कलर से अपन शेड कर देते हैं ताकि दिख जाए, ग्रीन कलर कर देते हैं। तो देखना, आपने सबसे पहले क्या लिखा? क्या लिखा अपन ने? कहाँ लिखा बताओ? ये लिखा मालवा। कहाँ है मालवा? ये रहा मालवा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हम कल याद करेंगे। मालवा, इसके बाद नर्मदा सोन घाटी, ये दूसरा। तीसरा सतपुड़ा मेकल पर्वत श्रृंखला। चौथा मध्य भारत का पठार, ये पूरा इधर भी जुड़ता है, इधर भी जुड़ता है। जिले भी याद कर लें, सब कर लें, टेंशन नहीं मतलब। उसके बाद में पांचवा है रीवा पन्ना का पठार। उसके बाद छठा बुंदेलखंड, सातवां बघेलखंड का पठार। ये पूरा चित्र हम बना देंगे। ठीक है, टेंशन मत लेना, अभी ये सब देख लो, है ना? तो करें आज के लिए इतना ही, आज की क्लास हम खत्म करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर दोनों कर दीजिएगा। ठीक है, तो